नमस्ते छात्रों। नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी घटक गद्य पाठ का नाम पेटूराम। इस पाठ के माध्यम से जो व्रत रखा जाता है उस दिन में क्या किया जाता है, कौन कौन से फल खाए जाते हैं, मिठाई खाई जाती है, ऐसे बहुत सारे घटनाओं का उदाहरण के साथ हम इस पाठ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले छात्रों, पेटूराम ये इस पाठ में जो उपवास के नाम पर अंगूर, फल, उसके साथ साथ सेब, दूध, रबड़ी, केले आदि फलों के नाम यहाँ पर जो दिए हैं वह हम देखने वाले हैं। तो छात्रों, ये जो चित्र आपको दिखाई देता है, इस चित्र में अगर देखेंगे तो पेटूराम कैसा आदमी है, बहुत ही हक्का बक्का, उसके साथ साथ पेट आगे आया हुआ और किसी सोच में डूबने वाला दिखाई देता है कि शायद उसको भूख लगी होगी, क्योंकि उसका जो शरीर है वह शरीर बहुत बड़ा है। इसलिए शरीर बहुत बड़ा होने की वजह से उसको भूख भी ज़्यादा लगती है और उसको अभी खाने की ज़रूरत है कि मुझे कुछ खाने दो, क्योंकि यह जो पेटूराम है वह पेटूराम खाने में बहुत ही माहिर था। इसलिए पेट भरकर खाना उसकी आदत है। तो आगे अगर देखेंगे तो वह एक स्त्री के साथ कुछ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो एक टेबल पर अंगूर, सेब, रबड़ी, सूखा मेवा, उसके साथ साथ केले, दूध और मिठाई आदि सारे पदार्थ और फल दिखाई दे रहे हैं। और ये सब खाने के लिए पेटूराम उतावला हो गया है, क्योंकि खाने की तो लालसा है, लेकिन वह कहता है कि आज मेरा उपवास है, यानी व्रत है, और व्रत के दिन यानी उपवास के दिन मैं कुछ नहीं खाता। इस तरह से वो क्या करता है, उस महिला के साथ बातचीत करता हुआ नज़र आता है। तो इसी तरह की जो संवाद है वो संवाद हमें इस पाठ में दिखाई देते हैं। तो चलो छात्रों, ये जो पेटूराम है वो पेटूराम कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए मांगता है यह हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पेटूराम इस संवादात्मक कहानी। चलिए, भोजन तैयार है, यानी एक स्त्री उस पेटूराम से कहती है कि चलिए भोजन तैयार हो गया है, आप भोजन कीजिए, तब तक मैं डैश डैश है, यानी वह कोई काम करने के लिए वह चली गई। और तभी क्या आप भोजन नहीं करेंगे, यह सवाल वह करती है। तब पेटूराम कहता है आज मेरा उपवास है, और उपवास में कुछ तो लेते होंगे, फिर यह सवाल वो स्त्री करती है। और तभी पेटूराम कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। देखिए, दो सवाल किए और दो सवालों के अलग अलग जवाब उसने दिया है। पहला सवाल है क्या आप भोजन नहीं करेंगे, तब वह कहता है आज मेरा क्या है, उपवास है। उपवास में दूसरा सवाल करते उपवास में कुछ तो लेते होंगे, तब वह कहता है हाँ, उपवास के दिन में मैं कुछ तो लेता हूँ, लेकिन कितना, बहुत थोड़ा खा लेता हूँ। उसके बाद वह कहती है तो कुछ ना कुछ खाते हैं तो फिर संकोच किस बात का है, यानी कैसा, कृपया बताइए कि आपको क्या खाना है। तब पेटूराम कहता है कि अंगूर मिलते हैं। तब वह कहती है कि हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। देखो, पेटूराम कहता है व्रत के दिन में मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन उसने क्या किया है, आधा किलो अंगूर मंगवाए हैं। देखो कैसा व्रत है उसका, खाने की तो लालसा है।
खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन कारण क्या बता रहा है? मेरा उपवास है, व्रत है, और इस दिन में मैं कुछ नहीं खाता। खाता हो तो कितना? बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा यानी कितना? आधा किलो अंगूर खाता है वो। उसके बाद वो कहता है कि और कुछ चाहिए क्या? और सवाल है, और प्रश्न चिन्ह है। और यानी क्या? और आपको कुछ चाहिए क्या अंगूर के साथ साथ? तब वो कहता है कि आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। तो वह क्या कहता है कि आधा किलो 1 किलो सेब और आधा दर्जन केले आप मुझे दे सकते हो। यानी 1 दर्जन में अगर छात्रों देखिए 12 केले होते हैं, और आधा दर्जन में कितने आएंगे? 6 केले यहाँ पर आएंगे। तो आधा किलो अंगूर, 1 किलो सेब, आधा दर्जन केले, ये सब किसको खाने के लिए लगते हैं? व्रत के वजह से पेटूराम को लगते हैं। आगे वह कहता है कि और कुछ चाहिए क्या? यानी अंगूर, सेब और केले के बाद वो पूछती है कि और आपको कुछ चाहिए कि इसके अलावा? तब वो कहता है कि 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। देखो, फल मांगे, अब उसने क्या मंगवाया? 1 पाव मेवा, यानी जो सूखा मेवा होता है, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं हम उसे, बराबर। तो वह ड्राई फ्रूट उन्होंने क्या किया है? 1 पाव मंगवाई है, और 1.25 पाव मिठाई मंगवाई है। तो इस तरह से वह क्या करता है? व्रत के दिन में, व्रत तो नहीं होता है लेकिन आज उसका क्या है? उपवास है, ऐसा वह कहता है, लेकिन खाने की तो इच्छा हो रही है, और इसके लिए वह कहता है कि फलों के साथ साथ मुझे मिठाई भी चाहिए, सूखा मेवा भी चाहिए। तभी वह आगे जाकर क्या कहता है? बस या कुछ और चाहिए? तभी पेटूराम कहता है, हाँ और चाहिए। क्या चाहिए? आधा लीटर दूध और रबड़ी। बस इतना ही मुझे आज के लिए चाहिए। इसलिए तभी आधा लीटर दूध दिया जाता है और कुछ रबड़ी दी जाती है। देखिए, आपको वहाँ पर दिखाई देता है चित्रों में कि रबड़ी किसे कहा जाता है, दूध कैसा होता है, बराबर ना। इसलिए छात्रों, पेटूराम ने आधा किलो अंगूर, 1 किलो सेब, आधा दर्जन केले और मिठाई और मेवा भी मंगवाया है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है? आधा लीटर दूध और रबड़ी को भी मंगवाया है। तो इस तरह से पेटूराम ने इतना सारा भोजन मंगवाने के बाद भी वह कहता है कि मेरा उपवास है, क्योंकि आगे कहती है, आज्ञा दी जाती है कि ठीक और कोई आज्ञा हो तो मुझे बता सकते हो कि और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तभी पेटूराम कहता है आगे, नहीं नहीं, आज मेरा क्या है? उपवास है। देखो छात्रों, पेटूराम कितना होशियार है। अंगूर मंगवाए हैं, सेब मंगवाए हैं, केले भी मंगवाए हैं, मिठाई मंगवाई है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या मंगवाया है? दूध और रबड़ी को भी मंगवाया है। तो इतना सारा खाना खाने के बाद भी वो क्या कहता है? मेरा उपवास है। इसलिए छात्रों, ये जो पेटूराम है वो बहुत ही चालाक आदमी है। उपवास होते यानी उपवास नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है? ये सारी चीज़ें जो है खाने के लिए मंगवाता है। इसलिए छात्रों, पेटूराम अंत में कहता है कि नहीं नहीं, आज मेरा क्या है? उपवास है, और उपवास के दिन में अधिक नहीं खाता। उपवास यानी व्रत, व्रत के दिन में वह अधिक से ज़्यादा नहीं खाता। तो इस तरह से ये जो पेटूराम है, ये पेटूराम पूरी तरह से ये जो सारा खाना है वह खाना खाते हुए नज़र आ रहा है। बाल्टी भरकर दाल भी उसके सामने भी है, पुरिया है, बराबर ना। तो इस चित्र में दिखाई देता है, लेकिन
हमारे पाठ में उसने क्या मंगवाया है? अंगूर, सेब, केले, दूध, रबड़ी, मेवा, बहुत सारे ऐसे घटनाओं को उसने क्या किया है? मंगवाया है। इसलिए छात्रों, ये जो पाठ है वो पाठ आपको बहुत ही आनंद देने वाला और हंसी मजाक के माध्यम से नज़र आता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह जो पाठ है वह समझ में आया होगा। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।